एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। गीता के अनुसार आत्मज्ञान की चर्चा चल रही है, जिसका ये 13वां एपिसोड है। इस 13वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए, चर्चा चल रही है, इस चर्चा में भाग लेते हैं। गीता के अध्याय 2 के 23वां श्लोक है, 23 श्लोक, जिसमें बताया गया न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्ति आपः न शोषयते मारुतः। अर्थात ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, तथा ना तो वायु द्वारा सुखाया ही जा सकता है। नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि, तो इस शरीर को शस्त्र नहीं काट सकते, क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। ये पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार पैदा नहीं कर सकता। उसमें आत्मा तक पहुंचने का सामर्थ्य नहीं है। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीरी तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की बात तो दूर ही रही। नैनम दहति पावकः, अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीरी में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। ना चाएनम क्लेदन्त आपः, तो जल इसको गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीर में किसी प्रकार का पैदा करने की क्षमता नहीं रखता। ना शोषयत मारुता, वायु उसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीरी को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वायु की पहुंच वहां तक नहीं है। तात्पर्य है कि वायु तत्व इस शरीरी में किसी तरह की विकृति पैदा करने की क्षमता नहीं रखता। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीरी में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते। परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की तो शक्ति ही नहीं है। क्रिया विकृत करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती,
जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। तो जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महातत्व को और महातत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीरी तक ये पहुंच ही कैसे सकते। तो इन गुणयुक्त पदार्थों की इस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती, नहीं हो सकती। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक बताया कि शरीर ही नित्य तत्व है, पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है, अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं। तो ये शरीर ही सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्वों व्याप्य है, अर्थात शरीरी के अंतर्गत है, अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं। तो यहाँ चूंकि युद्ध का प्रसंग है, ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्रों की क्रिया पहुंची नहीं है, अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटता, आग्नेयास्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता, वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता, और वायव्य अस्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता, प्रत्युत ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी। भाव इसका यह है कि हम कहते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है, शरीरी में नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है में नहीं आती। काठ काटता है नहीं काटता। काठ जलता है नहीं जलता। काठ गीला होता है गीला नहीं होता। काठ सूखता है नहीं सूखता। काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही। अब आगे 24वें श्लोक में वर्णन है कि अच्छेदा अयम अदाह्य अयम आक्लेद्य असोस्य एवच नित्या सर्वगता अस्थाणु अचला अयम सनातनः। अर्थात ये आत्मा अखंडित तथा आघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत सर्वव्यापी आविकारी स्थिर तथा सदैव एक से रहने वाला है। तो शस्त्र आदि इस शरीर में विकार क्यों नहीं करते, तो ये बात इस श्लोक में कहते हैं। तो उसके लिए बताया कि अच्छेदा अयम, तो शास्त्र इस शरीर का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है। प्रतिच्छेदन रूपी क्रिया शरीर में प्रविष्ट ही नहीं हो सकती, ये छेदन होने के योग ही नहीं। शस्त्र के सिवाय मंत्र साप आदि से भी शरीर का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके साप से साकल्य का मस्तक कटकर गिर गया, बृहदारण्यक में दिया गया है। तो इस प्रकार देह तो मंत्रों से वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अच्छेद। तो अदाह्यो अयम, तो ये शरीरी ही अदाह्य है, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र साप आदि से ये देही जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के साप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि साप आदि से वो जल सकता है जो जलने योग्य होता है।
इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। आक्लेद्या, ये देही गीला होने योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र, शाप, औषधि आदि से ये गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि माल को राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, परंतु ये देही राग रागिनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं। आशोष्या, ये देही अशोष्य है, वायु से इसका शोषण हो जाए ये ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता। वायु से तथा मंत्र, शाप, औषधि आदि से ये देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। एवचा, अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीर को अच्छेद्य, अदाही, आक्लेद्य और अशोष्य कहकर श्री कृष्ण जी ने एवचा पदों से विशेष जोर देकर कहते हैं कि ये शरीरी तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः ये शरीरी शोक करने योग्य है ही नहीं। फिर आगे बता रहे हैं नित्या, तो ये देही नित्य निरंतर रहने वाला है, ये किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं है, किंतु ये सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अब आगे आता है सर्वगतः, तो ये देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, तो ये किसी देश में रहता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि ये देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। अचला, ये सर्वगत है, तो ये कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि ये देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहाँ और कभी वहाँ इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है। अस्थाणु, ये स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं, ये बात ठीक है, पर इसमें कंपन ना होता हो। कंपन तो होता होगा, जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं, पर वो एक जगह रहता हुआ ही हिलता है, तो ऐसे इस देही में भी हिलने की क्रिया होती होगी। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि ये देही अस्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं है। आप बता रहे हैं सनातना, तो ये देही अचल है, अस्थाणु है, ये बात तो ठीक है, पर ये कभी पैदा भी होता होगा, तो इस पर कहते हैं कि ये सनातन है, अनादि है, सदा से है, ये किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। तो अब इसमें विशेष बात ये है कि ये संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं, पर जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचिन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस देही की तरफ, उस आत्मा की तरफ लक्ष्य कराने में नित्या पद का तात्पर्य है। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्राकृतिक संसार आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में सर्वगतः पद का तात्पर्य है। तो संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि हैं, वे सब के सब चलायमान हैं। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान या विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में अचला पद का तात्पर्य है। तो प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, अस्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में अस्थाणु पद का तात्पर्य है। तो मात्र प्राकृतिक पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे।
परंतु जो न उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व देही की तरफ, उस आत्मा की तरफ लक्ष्य कराने में सनातना पद का तात्पर्य है। तो इन पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी और शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव ना होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहता है। तो संपूर्ण भाव ये है कि सर्वगतः स्वयं देहगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत है। ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। शरीर हमारे से बहुत दूर है, शरीर हमारे से बहुत दूर है, परंतु कामना ममता तादात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। तो वास्तव में शरीरी को शरीर की जरूरत ही नहीं, शरीर के बिना भी शरीरी मौज से रह सकता है और रहता है। अब आगे श्री कृष्ण जी 25वें श्लोक में बता रहे हैं कि अव्यक्ता अयम अचिन्त्या अयम अविकार्या अयम उच्चैते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसे अव्यक्तो अयम, जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे ये शरीरी स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्थूल सृष्टि से रहित है। अचिंतो अयम, तो मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते पर चिंतन में आते हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं, परंतु ये देही चिंतन का भी विषय नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। अविकार्यो अयम उच्चैते, ये देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि ये कारण सृष्टि से रहित है। तो ये 24वें 25वें श्लोकों में अभेद्य, अदाय, अक्लेद, अशोष, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार, इन 8 विशेषणों के द्वारा इस देही का निषेध मुख से और नित्य सर्वगत, अस्थाणु और सनातन, इन 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का विध मुख से वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करता है। तस्माद् एवं विदित्वैनं नान सोचितु सोचितुम अर्हसि। इसलिए इस देही को अछेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान लें, अर्थात ऐसा अनुभव कर लें, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। अब 26वें श्लोक में बता रहे हैं कि अथ चा एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथा अपि त्वं महाबाहो न एनम सोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य ही ध्रुवः मृत्यु ध्रुवम् जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य
अर्थे ना त्वम शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की आवश्यकता नहीं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवान् बतति तथा एव च अन्या आश्चर्यवत् च एनम् अन्या शृणोत श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ ही नहीं पाता है। देहि नित्यम अवध्या अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का भी कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पतुम अर्हसि। धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अप्रावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तो अथ चेत त्वम इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम युद्ध के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जी ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। अब अगले श्लोक में आगे की बात बताई जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।